गांव के किनारे घने बरगद और पीपल के पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। दिन में भी वहां सन्नाटा ऐसा रहता मानो समय ठहर गया हो, और रात होते ही कोई उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कई साल पहले उस हवेली में ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। वे बहुत धनवान थे, पर उतने ही कठोर और अभिमानी भी। एक बार उन्होंने गांव के एक गरीब किसान की जमीन जबरदस्ती छीन ली। किसान ने रोते हुए बद्दुआ दी। जिस घर में दूसरों का हक छीना जाए, वहां कभी शांति नहीं बसती। उसके कुछ ही दिनों बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में कदमों की आवाजें आती, दरवाजे अपने आप खुल जाते और दीवारों से जैसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। धीरे धीरे ठाकुर का पूरा परिवार एक एक करके रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गया। आखिरकार हवेली वीरान हो गई। सालों बाद गांव में एक नया लड़का आया, रवे। वह पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली का रहस्य सुलझाएगा। एक रात वह लालटेन लेकर हवेली में घुस गया। अंदर धूल जमी हुई थी और हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रवि धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक पुरानी तस्वीर दिखी, ठाकुर और उनके परिवार की। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने धीमी आवाज में कहा, हमें न्याय चाहिए। रवि डर गया, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और उस किसान के परिवार को खोज निकाला। उसने गांव वालों के साथ मिलकर वह जमीन वापस दिलवाई जो उनसे छीनी गई थी। उस रात के बाद हवेली में फिर कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। धीरे धीरे लोगों का डर खत्म हो गया। आज भी वह हवेली खड़ी है, लेकिन अब वह डर की नहीं, एक सीख की निशानी है कि किसी का हक छीनकर बनाई गई दौलत कभी सुख नहीं दे सकती। हवेली का इतिहास, यह हवेली करीब 150 साल पुरानी मानी जाती थी। ठाकुर वीरेंद्र सिंह के दादा ने इसे बनवाया था। उस समय यह हवेली गांव की शान हुआ करती थी। ऊंचे दरवाजे, रंगीन कांच की खिड़कियां और बीच में एक बड़ा आंगन जहां त्योहार मनाए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता,